अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ये हमारा कंटिन्यूशन में लेक्चर चल रहा है जो पहले हमने लेक्चर अपलोड किया था। व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है, और इसको मार्केटिंग चैनल भी कहते हैं। तो पहले आप अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो पहले वो देख लें ताकि आपको इस वीडियो की भी समझ आ जाए। इट्स इन कंटिन्यूशन ऑफ द प्रीवियस वीडियो। सो जी, आज हम बात करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है। सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस्ड डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ये होता है कि जिसमें कंज्यूमर और कस्टमर के दरमियान कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर के दरमियान कोई भी मिडल मैन या इंटरमीडियरी ना हो। यानी कंपनी जो है या जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है या जो प्रोडक्शन यूनिट जो है वो प्रोड्यूसर डायरेक्टली प्रोडक्ट कस्टमर को बेच दे, जिसमें कोई भी मिडल मैन इन्वॉल्व ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। यानी ना कोई होलसेलर है, ना रिटेलर है, ना डिस्ट्रीब्यूटर है, ना डीलर है, बस कंपनी है और डायरेक्ट वो सेल करती है। आपने देखा होगा, इसकी एग्जांपल मैं आपको 2-3 देता हूँ, छोटे लेवल पे भी, लोकल लेवल की भी और मल्टीनेशनल लेवल पे भी दे देता हूँ। आपने देखा होगा लोकल लेवल पे, यानी ये जो छोटी छोटी कंपनियाँ जो चिप्स वगैरह बनाती हैं, तो इन्होंने खुद ही छोटा सा एक यूनिट लगाया होता है और 5-5 रुपये के और 10-10 रुपये के, तो और अपने ही कोई 8-10-15-20 सेल्स मैन रखे होते हैं और वो मोटरसाइकिल पे या जाके गांव-गांव में जाके वो चिप्स बेच देते हैं, या मुख्तलिफ छोटी-छोटी इस किस्म की प्रोडक्ट्स हैं वो खुद ही जाके बेच देते हैं। इसी तरह कुछ इलाकों में आइसक्रीम वाले भी यूनिट इसी तरह ही हैं, वो आइसक्रीम बनाते हैं और उनके जो अपने सेल्स मैन होते हैं या सेल्स ऑफ बॉय होते हैं वो जाके गांव में और इलाकों में जाके वो आइसक्रीम बेच देते हैं। सो मीन्स कंपनी और कस्टमर के दरमियान कोई भी मिडल मैन नहीं है, ना डीलर है, ना डिस्ट्रीब्यूटर है, ना होलसेलर है। सेकेंडली, ये जो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज़ होता है वो सर्विसेज कंपनीज़ यूज़ करती हैं। मिसाल के तौर पे आप कोई टेलीकॉम की देख लें या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर देख लें, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आप डायरेक्ट उस कंपनी से ही लेते हैं नॉर्मली, और वो ही आपको इंटरनेट प्रोवाइड करती है। ऐसा नहीं होता कि किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के कोई डीलर हैं और डिस्ट्रीब्यूटर हैं और या रिटेलर हैं, ऐसा नॉर्मली नहीं होता। आपने यूफ़ोन की सिम लेनी है तो यूफ़ोन की सिम मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। आपको वैसे आजकल तो रिटेल शॉप से भी मिलती है, लेकिन वो फ्रेंचाइज़ भी यूफ़ोन का ही ओन्ड एक होता है ऑफिस, तो वो उन्हीं से ही मिलती है, ठीक है। तो सर्विस भी आप उसी से लेते हैं। इसी तरह यूनिवर्सिटी की एजुकेशन आप यूनिवर्सिटी से ही लेते हैं, ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी की रिटेल शॉप्स बनी हुई हैं तो वहाँ से मिले। सो बहरहाल यूजुअली इस तरह होता है। बहरहाल कह लें कि एक्सेप्शनल केसेस आर देयर, बट मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस तरह के केसेस में अगर जहाँ पे आप डायरेक्ट कंपनी से प्रोडक्ट लेते हैं तो उसको हम डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कहते हैं। जैसे बाज़ कंपनीज डायरेक्ट वेबसाइट से भी बेच देती हैं, आप उनकी वेबसाइट पे जाएं और अपना प्रोडक्ट ऑर्डर कर दें, वो आपको डिलीवर कर देते हैं, ठीक है। सो उसके में भी कोई बंदा इन्वॉल्व नहीं होता। तो ये अब आपने देखना है कि हमने डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जाना है या हम क्या इसको अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सेकंड है जी इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब ये है कि जब प्रोड्यूसर और कस्टमर के दरमियान एक या एक से ज़ायद बंदा इन्वॉल्व हो, बंदा या फर्म इन्वॉल्व हो, उसको हम इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कहते हैं। मिसाल के तौर पे हम ये कह रहे हैं कि कंपनी ने डीलर को प्रोडक्ट दिया और डीलर ने आगे कस्टमर को भेज दिया। जैसे आपने गाड़ी ख़रीदनी है टोयोटा, तो आप नॉर्मली किसी ऑथोराइज डीलर के पास चले जाते हैं और आप उनको कहते हैं जी हमने ये एक मॉडल लेना है, तो आपको कंपनी से मंगा के दे देते हैं, अपना कमीशन ले लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। इसी तरह बिस्किट, टॉफ़ीज़, कैंडीज़, पेप्सी, जूसेस, ये सारी चीज़ें आपको रिटेल शॉप्स के ऊपर मिलती हैं, ये भी इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। आप इन प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए कंपनी नहीं जाते, उस प्रोडक्शन यूनिट नहीं जाते, बल्कि किसी करीबी स्टोर चले जाते हैं और वहाँ से आपको मिल जाती हैं। अब देखिए जी इनडायरेक्ट में फिर कैसे इसको हम पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समराइज़ करते हैं। ये एम मीन्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और कस्टमर के दरमियान अगर कोई बंदा ना हो तो इसको डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कहेंगे। अगर एक बंदा है यानी कंपनी है एंड देन रिटेलर है एंड देन कस्टमर है, तब भी इनडायरेक्ट हो गया। बाज़ औक़ात कंपनी, होलसेलर, रिटेलर एंड कस्टमर हो सकता है। बाज़ औक़ात यूँ होता है मैन्युफैक्चरिंग एजेंट या एजेंसी, होलसेलर, रिटेलर एंड कस्टमर। बाज़ औक़ात यूँ भी होता है मैन्युफैक्चरिंग, इसमें आप और ऐड कर लें डिस्ट्रीब्यूटर, देन होलसेलर, देन रिटेलर, देन कस्टमर, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, यानी आप इसको चेंज भी कर सकते हैं और इसमें और मज़ीद लोग भी ऐड हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड देन होलसेलर एंड देन कंपनी,
ठीक है, कस्टमर। सो मीन्स एक या एक से ज़्यादा बंदा जब इन्वॉल्व हो जाता है तो ये सारे जो हैं वो उसको हम इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कहते हैं। ये तो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होगी। बिज़नेस प्रोडक्ट्स के लिए भी अगर आप देखें तो उनका भी यही है, उनमें भी ये है कि उनमें भी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है, जैसे प्रोड्यूसर है और बिज़नेस यूज़र है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी है, वो यूनिवर्सिटी है लेट सपोज़, उन्होंने उनको जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी का उन्होंने नया कैंपस बनाया, वहाँ के लिए उन्हें 100 AC चाहिए, स्प्लिट AC। तो डायरेक्ट कंपनी को कह देते हैं जी हमें AC चाहिए। वो किसी डिस्ट्रीब्यूटर या दुकानदार के पास नहीं जाते, क्योंकि दुकानदार के पास शायद इतना माल हो भी नहीं। तो कंपनी को रिक्वेस्ट कर देते हैं और कंपनी के साथ एक टर्म्स एंड कंडीशन सेट हो जाती है और कंपनी उनको वो स्प्लिट AC डिलीवर कर देती है। सो प्रोड्यूसर एंड बिज़नेस यूज़र, ठीक है। इसी तरह अगर कोई मशीन चाहिए कोई और, तो वो भी इस तरह से हो सकता है। अब ये हो गया डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। बाज़ औक़ात होता है प्रोड्यूसर जो है वो अपने किसी एजेंट के ज़रिए बिज़नेस यूज़र के साथ डील करता है, जैसे प्रॉपर्टी वगैरह है, किसी बिज़नेस ने कोई प्रॉपर्टी ख़रीदनी है या और कुछ करना, स्टॉक वगैरह ख़रीदने हैं, तो वो ब्रोकर या एजेंट के ज़रिए कर लेते हैं। फिर प्रोड्यूसर और होल सेलर एंड बिज़नेस यूज़र, ये भी कॉमन होता है, ये भी इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। जैसे बिज़नेस ने मुख्तलिफ़ चीज़ें चाहिए होती हैं, कंप्यूटर इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, कंप्यूटर्स चाहिए, फर्नीचर वगैरह चाहिए, तो वो किसी बड़े दुकानदार, बड़े होल सेलर के पास चले जाते हैं और वहाँ से ख़रीद लेते हैं, कंपनी को अप्रोच नहीं करते। स्टेशनरी वगैरह कुछ तो ज़रूरी नहीं है कि कंपनी के पीछे जाएँ, तो वो किसी बड़े होल सेलर से बात कर लेते हैं और वहाँ से वो स्टॉक जो है वो लॉट में उठा लेते हैं। मींस इस तरह एजेंट होल सेलर भी हो सकता है, प्रोड्यूसर, डीलर एंड बिज़नेस यूज़र भी हो सकता है। मींस इनमें भी इसी तरह इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो सकते हैं, ठीक है। सो होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मीन देयर इज़ नो person, no involvement of any middleman or intermediary between producer and the customer, that's called as direct distribution channel। और indirect में जब एक या एक से ज़्यादा middleman involve होता है तो उसको हम indirect distribution channel कहते हैं। अब आपने ये डिसाइड करना है कि आपकी प्रोडक्ट कैसी है और उसके लिए कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इस्तेमाल होता है। इसको हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन बहरहाल तब तक आप इस पर सोचें कि अगर आप गाड़ियाँ बेच रहे हैं, आपकी कंपनियाँ गाड़ियाँ प्रोड्यूस कर रही है, तो फिर कैसा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होना चाहिए। अगर बिस्किट, कैंडीज़, टॉफ़ीज़ हैं या जूसेस हैं, तब कैसा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होना चाहिए। या अगर आप कोई सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, तब कैसा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होना चाहिए। याद रखिए कि अगर आपने गलत डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेलेक्ट किया तो उससे आपका सारा बिज़नेस नुकसान में जा सकता है। एक और चीज़ भी है जिसको हम कहते हैं ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।